बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने फ़मान में रखे। नादरा के रिकॉर्ड में अपना शादीशुदा का स्टेटस अपडेट करवाने का तरीक़ाकार क्या होता है, इसके लिए दस्तावेज़ात कौन कौन सी चाहिए होती हैं, और अपना शादीशुदा का स्टेटस नादरा के रिकॉर्ड में ख़्वाह वो मर्द हो या औरत अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी होता है, आज इस वीडियो में आपके साथ हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसके लिए आपको दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अगर बात करें औरत की, तो औरत जैसे ही अपना आईडी कार्ड अपने शोहर के नाम से बनवाती है तो उसका स्टेटस शादीशुदा का नादरा के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है। और ये अक्सर रूटीन में ख़वातीन करती हैं, क्योंकि ख़वातीन को शौक़ भी होता है अपने शोहर के नाम पर आईडी कार्ड बनवाने का। उनको इस शौक़ की वजह से वो अपना आईडी कार्ड बर वक्त बनवा लेती हैं और उनका शादीशुदा का स्टेटस भी बर वक्त अपडेट हो जाता है। लेकिन मर्द के साथ ऐसा मामला नहीं होता। मर्दों के मामले में ऐसा नहीं होता कि मर्दों का स्टेटस जो है वो अज़ खुद अपडेट हो जाए। अक्सर लोगों को यही लगता है कि जब मेरी बीवी ने मेरे नाम पर अपना आईडी कार्ड बनवा लिया है तो मेरा मैरिड स्टेटस जो है वो भी नादरा के कार्ड में अपडेट हो गया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपका स्टेटस, आपका आईडी कार्ड नंबर आपकी बीवी के कार्ड के साथ लिंक ज़रूर हो जाता है, लेकिन जो रिकॉर्ड में नादरा के आपका स्टेटस आता है वो गैर शादीशुदा का ही रहता है तब तक जब तक आप उसको अपडेट ना करवाएं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आपको दस्तावेज़ात कौन कौन सी चाहिए अपना स्टेटस अपडेट करवाने के लिए, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत, आपको हम इस चीज़ से ज़रूर आगाह करना चाहेंगे कि अगर आप अपना मैरिड स्टेटस अपडेट नहीं करवाते तो फिर आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और ये अपडेट करवाना क्यों इतना ज़रूरी होता है। आपका नादरा के रिकॉर्ड में स्टेटस गैर शादीशुदा होने की सबसे बड़ी जो पेचीदगी पैदा होती है वो आपके विरासत के मामलात में पैदा होती है। खुदा न खास्ता किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है तो उसकी वफ़ात के बाद जब उसके विरासत के मामलात और नादरा से रिलेटेड मामलात क्लियर करने होते हैं तो उनके रिकॉर्ड में उनको पता चलता है कि ये शख्स तो गैर शादीशुदा था। फिर आपको बड़ी लंबी चौड़ी तगदो करनी पड़ती है उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो ये इस तरह के दीगर कई महकमाना डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में नादरा का गैर शादीशुदा का जो स्टेटस है वो आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लिहाजा पहली ही फुर्सत में आप अपना जो शादीशुदा का स्टेटस है वो आप अपडेट करवाएं नादरा के रिकॉर्ड में। ख़्वाह मर्द हो या औरत, दोनों अगर अपना शादीशुदा का स्टेटस अपडेट करवाना चाहते हैं, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर है, मर्द और औरत मियाँ बीवी का शनाख्ती कार्ड और कंप्यूटराइज निकाहनामा, दोनों को यही चाहिए। औरत ने अगर अपना कार्ड अपने शोहर के नाम से बनवाना है तो उसको भी अपना आईडी कार्ड, अपने शोहर का आईडी कार्ड और कंप्यूटराइज निकाहनामा चाहिए। इस तरह मर्द अगर अपना शादीशुदा का स्टेटस अपडेट करवाना चाहता है नादरा के कार्ड में, उसको भी अपना आईडी कार्ड, बीवी का आईडी कार्ड और कंप्यूटराइज निकाहनामा चाहिए। आप ये दस्तावेज़ात लेकर नादरा ऑफिस जाएँ और 2-4 मिनट की कार्रवाई में अपना जो शादीशुदा का स्टेटस है उसको अपडेट करवाएं और गैर शादीशुदा से शादीशुदा करवा लें। आजकल के दौर में एक बड़ी अच्छी सहूलत आपके पास मौजूद है। आपको स्टेटस अपडेट करवाने के लिए नादरा ऑफिस विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप से आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। चंद ज़रूरी स्टेप जो हैं वो उस ऐप पे आपने करने हैं। गालबन 100 के लगभग फ़ीस है उसकी, और आप घर बैठे ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी ऐप से भी अपना शादीशुदा का स्टेटस जो है वो अपडेट कर सकते हैं। ये गलतफहमी दूर कर लें कि आपकी बीवी ने अपना आईडी कार्ड आपके नाम से बनवा लिया है तो आपका स्टेटस भी अपडेट हो गया है। ऐसा नहीं है। आपका सिर्फ आईडी कार्ड नंबर उसके आईडी कार्ड से लिंक हुआ है। आपका अलहदा से जो स्टेटस है शादीशुदा का वो गैर शादीशुदा ही रहेगा जब तक आप खुद जाके उसको अपडेट नहीं करवाएंगे या पाक आइडेंटिटी ऐप से खुद घर बैठकर अपडेट नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी कोशिश करें कि मैसेज छोड़ दें, आपको 24 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई हो जाएगा। बाज़ का आप बिला बेतहाशा कॉल करते हैं और मसरूफियत की वजह से आपकी कॉल अटेंड करना मुश्किल होता है, लिहाजा कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैसेज वाला काम नहीं है, कॉल ही ज़रूरी है, तो फिर कोशिश करें कि ऑफ़िस टाइम के बाद में आप कॉल करें ताकि आपकी कॉल अटेंड की जा सके और आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जा सके।